की पत्नी नहीं थी। सीता एक साधारण पुरुष की पुत्री नहीं थी, सीता रानी थी, सीता राजकुमारी थी। एक सामान्य पति होता तो बात अलग था। मैंने एक बार कहा था ना, कल ही परसों, एक राजा अपने बेटे को फांसी देता है और नीचे जब घर आता है तो रोता है। क्यों रोता है? उसी ने तो फांसी लिखी। बोले नहीं, पिता ने फांसी नहीं लिखी है, राजा ने फांसी दी है। इधर पति ने बात नहीं कही, राजा राम थे। राजा के लिए प्रजा प्यारी होती है, अपनों का और अपना सुख उन्हें तो छोड़ना पड़ता है। राजा के वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके लिए तो इस प्रकार की। लेकिन वे जानते थे कभी कभी अपनों के ऊपर जब विश्वास होता है तो जनता के सामने अपनों की परीक्षा ली जाती है। अपनों की परीक्षा रामचंद्र जी जानते थे ये निर्दोष है, और निर्दोष होने के बावजूद भी यदि वो जनता के सामने स्पष्टीकरण करते तो लोग ये और कहते, हाँ वो तो हर व्यक्ति अपनी जोरू का पक्ष लेता है, कोई मानने वाला नहीं था, हर व्यक्ति अपने। तो जनता के सामने और उनका संबंध, हाँ यदि रामचंद्र जी का सीता से संबंध नहीं होता, अन्य नारी होती तो शायद रामचंद्र जी उसको बहस करने का मौका भी देते। लेकिन उन्होंने कहा जनता समझेगी नहीं, उल्टा लांछन और लगाएगी, तो भी उनको वनवास में भेजा। और उनके ऊपर इतना विश्वास था कि वह अपने आप के जीवन को सुरक्षित करके, उससे सीता को कोई हानि नहीं हुई है। सीता तो और चमक गई। महान पुरुषों पर उपसर्ग आते हैं, तुम लोग बहुत कमजोर मानते हो। मेरी तो मानता है जो जितना महान हो उसको उपसर्ग जरूर आना चाहिए, संकट जरूर आना चाहिए, दुश्मन जरूर होना चाहिए। क्योंकि जितने उपसर्ग, जितने दुश्मन होंगे, महान आत्मा की ऊंचाइयां उतनी ही बढ़ेगी। आपको मालूम 8 बलभद्र हुए। 8 बलभद्रों में किसी का कोई नाम नहीं जानता, 9 बलभद्र, लेकिन राम को क्यों जानते? अच्छा, किस बलभद्र की पत्नियों के आपको नाम याद है? बताओ, किस बलभद्र की पत्नियों के नाम आपको याद है? रामचंद्र जी की पत्नी। और किसी की पत्नियों के क्यों नहीं? सब कुंवारे थे क्या? 8 बलभद्र और हुए, सब विवाहित तो थे कि नहीं? सती अंजना। वो बलभद्र की पत्नी तो थोड़ी थी राम की। बलभद्र 8 हुए, सबके विवाह हुए, कोई उसमें संदेह। लेकिन आज तक किसी पत्नी को नहीं जानता। लेकिन रामचंद्र जी की पत्नी को इसलिए दुनिया जानती है कि इस अवस्था में रह करके भी उन्होंने ससुराल को बद्दुआ नहीं दी, पति को बद्दुआ नहीं दी, प्रजा को बद्दुआ नहीं दी। क्या बात है, समझ में नहीं आता। कैसी आत्माएं थी। इतना बड़ा निकृष्ट कार्य किया। जिन रामचंद्र जी के लिए सीता वन वन घूमी, जिन रामचंद्र जी के वनवास रामचंद्र जी को था, उसके बावजूद भी उन्हें अकेला छोड़ दिया और धोखे से छोड़ा, प्रजा के कहने पर छोड़ा। सीता को सब कुछ पता चल गया, लेकिन सीता ने प्रजा को दोष नहीं दिया, अयोध्या को दोष नहीं दिया, और अपने पति राम को दोष नहीं दिया। और दुनिया की और नारी होती तो क्या कहती, तुम ही लोग खुद सोच लो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? अरे कोस कोस के मार डालेगी। काय का पति है तब। कहा सीता ने उसके बावजूद भी क्या कहा, जब लक्ष्मण या कृतांत वक्त जब सीता को वनवास में सच्ची कहानी सुनाते हैं कि हम लोग के लिए रामचंद्र जी ने इस प्रकार से कहा है, तब सीता ने किंचित मात्र भी उठाना नहीं दिया, किंचित मात्र भी। बस इतना ही कहा कि यही संदेश सारी अयोध्या को, यही संदेश श्री राम को देना कि दूसरे के कहने पर जिस प्रकार हमें त्याग दिया, ऐसे किसी के बहकाने पर धर्म मत छोड़ देना। बल्कि एक रामायण के अंदर बहुत बड़ा, और वो रामायण के अंदर लिखा, और वो ही आप लोगों को दिखाया। कौन थे रामायण के निर्देशक? रामानंद जी। रामानंद सागर ने एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सीता को धोखे से नहीं भेजा, परामर्श हुआ। जब रामचंद्र जी एक दिन चिंतित बैठे हुए थे
तो सीता ने पूछा आपको चिंता का विषय क्या है? तो रामचंद्र ने नहीं बताया, लक्ष्मण ने बताया भाभी ये बात है। तब क्या उपदेश देती है सीता रामचंद्र जी को? तुम राजा होकर एक स्त्री के मोह में, एक प्रजा का दुख, प्रजा का संदेह मिटाने स्त्री से मोह कर रहे हो। रामचंद्र जी भेजने को तैयार नहीं थे, बोले मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना राजा, लेकिन मैं सीता का परित्याग नहीं करूंगा और मैं राजगद्दी छोड़कर पुनः वनवास में रह लूंगा। तब सीता ने क्या उपदेश दिया है रामचंद्र जी के लिए? तुम एक स्त्री के लिए राज के विरुद्ध में जाओगे, राजगद्दी के विरुद्ध में जाओगे, एक स्त्री के लिए राज्य पूरी प्रजा को अनाथ करोगे। और ऐसा उपदेश दे करके रामचंद्र जी से कहा कि आप नहीं भेजेंगे तो मैं वनवास चली जाऊंगी, लेकिन आपको इस प्रजा के सामने झुकने नहीं दूंगी, आपकी मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगी। ये जो प्रसंग रामानंद जी ने किया, ये उपन्यास की शैली कहलाती है। उपन्यास शैली में जिसको नायक और नायिका बनाया जाता है उसको कभी पराजित नहीं किया जाता। उपन्यास की शैली होती है, नाटक की शैली होती है। नाटक में और उपन्यास में जो नायक और नायिका है उनको अपमानित नहीं किया जाता। इसलिए सीता को धोखे से नहीं, क्योंकि वो रामायण की नायिका है, सीता को स्वयं अपनी इच्छा से वनवास उन्होंने स्वीकार करके और कहा मुझे जाकर के वनवास में छोड़िए, मैं फलाने आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो ये प्रसंग भी जो रामानंद जी सागर ने मोड़ा है, क्योंकि वो मंचन कर रहे थे नाटक का, और नाटक में नायिका के लिए उठाया जाता। जैसे बाहुबली के संबंध में उन्होंने बाहुबली का एक उपन्यास लिखा गया, उसमें बाहुबली के ऊपर चक्र नहीं चलाया। भरत ने चक्र चलाया तो भरतेश वैभवकार, कवि रत्नाकर 10वीं शताब्दी। भरत पर चक्र नहीं चलाया भरत ने, क्योंकि भरत का चक्र चलाना उनकी निंदा है, अपमान है कि चक्रवर्ती होकर के भी अन्याय करे। उन्होंने कहा चलाया नहीं था। जब बाहुबली नहीं मान रहा था तो भरत ने चक्र चला के धक्का दे दिया, जा जा ए बाहुबली ले तू राज पकड़, मैं वनवास जाता हूं। आप लोग घरों में होता है ना, बेटे को मां कहती अब ये पूरी थाली खा ले, तो भरत ने चक्र को धक्का दिया कि बाहुबली तू नहीं मानता है तो ले पकड़ चक्र, तू राज कर गद्दी पे बैठ करके मैं वनवास जाता हूं। ओहो, मैंने मैंने कहा ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है। बाद में जब देखा कि उपन्यास की शैली है, तो रामानंद सागर ने जो मोड़ दिया है, ये नायिका को उच्चासन दे दिया कि वह स्वयं वनवास के लिए चली गई और सीता ने उसका कोई बुरा नहीं माना, एक बार भी कभी बद्दुआ नहीं दिया अयोध्या के अंदर। और आज राम से भी पहले नाम किसका लिया जाता है? यदि ये वनवास नहीं होता तो सीता को कोई नहीं जानता। तो बोलो सीता को वनवास होना अच्छा रहा कि बुरा रहा? मैं तो कहता हूं सभी सतियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं सभी अच्छे महाराजों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सभी अच्छे राजाओं के साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि महान आत्माओं पर लोग जितनी धूल डालेंगे, महान आत्माओं के लोग जितने उपसर्ग संकट करेंगे, उतना ही महान आत्माओं की ऊंचाइयां बढ़ेंगी। ये मेरा अनुभव कहता है और आगम भी कहता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं संघर्ष का अंत हर समय होता है, ये होना